देवताओं की भूमि देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ कण कण में बसते हैं भगवान। यहाँ है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार धाम। लेकिन क्या आपने देखा है पांचवा धाम? तो चलिए हम लिए चलते हैं आपको पांचवें धाम यानी सीम नागराज मंदिर। सीम नागराज मंदिर की एक रोचक कहानी है जिसका संबंध द्वापर युग से है। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने पांचवें धाम की स्थापना की और इसका जिक्र देवभूमि के लोक जागरों में भी मिलता है। वैसे तो सीम नागराज से कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों की कथा सच में इस स्थान की भव्यता के बारे में बताती हैं। बांके बिहारी के अनेकों रूपों में एक अहम रूप नागराज का भी है। नागराज का अर्थ है नागों का राजा, जिस रूप का टिहरी गढ़वाल की सीम मुखी मंदिर में पूजन किया जाता है। इसका उल्लेख जनश्रुतियों के साथ साथ पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। सीम मुखी मंदिर टिहरी जिले के प्रतापनगर तहसील में मुखियम गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध नाग तीर्थ है। कहा जाता है कि द्वापर युग में कालिया नाग की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर सेम मुखिम में विराजमान हुए। आज भी यहाँ श्री कृष्ण नागराज के रूप में दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का साक्षी है यह मंदिर। भगवान श्री कृष्ण को साक्षात नागराज के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है जो भी इस मंदिर में पूजा करता है उसका काल सर्प दोष दूर हो जाता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ये मंदिर है टिहरी जिले में स्थित सेम मुखीम नागराजा मंदिर, जो कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। यह 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण साक्षात नागराज के रूप में मठू मठू हिटू। मेरी मम्मा और मेरे भाई आते हुए मम्मा को बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज उनके पाँव में ऑलरेडी काफ़ी दिनों से पेन चल रहा था। ये सांस तो मेरी भी फूल रही है, अभी काफ़ी है। लेट्स कीप गोइंग। पुराणों में कहा गया है कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस मंदिर में आने से उसकी कुंडली के इस दोष का निवारण हो जाता है। इस मंदिर से अनेक मान्यताएं जुड़ी हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए कालिंदी नदी में उतरे थे तो उन्होंने यहाँ रहने वाले कालिया नाग को भगाकर सेम मुखिम जाने को कहा था। तब कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से सेम मुखिम में दर्शन देने की विनती की थी। कालिया नाग की ये इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण द्वारिका छोड़कर उत्तराखंड के रमोला गढ़ी में आकर मूर्त रूप में स्थापित हो गए। तभी से यह मंदिर सेम मुखीम नागराजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक और यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं क्योंकि सब थक चुके हैं। ये हमारे भिक्षाम देई पंडित जी। देख रहे हम किसी नीचे से आए हुए, नीचे वो नीचे मकान दिख रहा है छोटू सा। ये इधर से हमारे पैदल चढ़ के अभी हमें इतना ही और जाना है। और ये हिमालयन रेंज है यहाँ पूरी। ये रेड कलर के फूल है, अभी बहुत बड़े-बड़े होंगे। अच्छा, इससे बनते हैं? इससे बनता है शरबत। ओके, इसी ऊंचाई पे ही होते हैं ये पेड़। अच्छा, इसका शरबत बहुत प्योर होता है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी होता है। एक और कहानी जो कि इस मंदिर के बारे में प्रचलित है, उसके अनुसार द्वापर युग में इस स्थान पर रमोली गढ़ के गणपति गंगू रमोला का राज था। एक बार श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में गंगू रमोला के पास आए, उनसे मंदिर के लिए जगह मांगी, लेकिन गंगू ने मना कर दिया। इससे नाराज भगवान श्री कृष्ण पौड़ी चले गए। श्री कृष्ण जी के लौटते ही गंगू के राज्य पर विपदा आ गई। वहाँ काल पड़ गया, पशु बीमार हो गए। गंगू की पत्नी धार्मिक स्वभाव की थी और वो तुरंत इसका कारण समझ भी गई। बाद में गंगू रमोला ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। गंगू की विनती के बाद भगवान यहीं बस गए। आज भी
यहाँ नाग रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। साथ ही गंगू रमोला को भी पूजा जाता है। मम्मी पापा नीचे से आते हुए आगे हम रेस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे और आपको व्यू दिखाएंगे। लोग आते हुए हेलो हेलो करो, ऊपर देखिए, से हेलो। गाँव है पूरा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके और बैठिए चाय पियो। आप भी पी लो चाय। यहाँ पे चाय बन रही है। माता आ रही है। ये बुरास के पेड़ है, बुरास का जूस बनाने के लिए। फूल बुरास, इससे बुरास का जूस बनता है। एक बंच होता है इनका, पता? ये ऐसे बंच होता है इनका। तो ये बुरास का फूल है, बंच होता है पूरा, लेकिन ये चूंकि टूट गया है हम पहुँच नहीं पाए ऊपर। ऊपर देखो, ऊपर ये लगे हैं यहाँ पे तो ऊपर, और वो लगे हुए वहाँ पे। इसका शरबत भी बहुत टेस्टी शरबत होता है। वो नीचे आ गया। आहा, ये देखो, ये रहा बुरास का, ऐसे होता है। ये होता है। पकड़ो। देखो कितना प्यारा है, ये एक बंच होता है पूरा। ये देखिए, जूस निकाल के पी जाओ इसका। 4-5 इसमें पत्तियां होती हैं, जैसे गुड़हल में होती है। ये देखो 5 पत्तियां गुड़हल के जैसे। गुड़हल एक सिंगल होता है, ये गुड़हली का जैसा है, लेकिन इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 देना 9 है। तो दरवाजे पे पहुंचने वाले हैं जी, फाइनली। और ये मैं बुरास के फूल भी ले रही हूँ। ऐसे गुच्छे में ही होते हैं ये। बहुत ऊंचे थे, देखो ऊंचे थे, बड़ी मुश्किल से हमने एक आधा लिए, जो थोड़ा नीचे पेड़ दिख गया था हमें। हम एंट्रेंस पे हैं अब मंदिर के। मम्मी घंटियाँ बजाती हैं। और यहाँ पे पापा पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, उत्तर द्वारिका, सेम नागराज, 5वां धाम में हम पहुँच चुके हैं। हमारे धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और एक ये भी है। तो ये 5वां धाम है और आज हम यहाँ इसके दर्शन करने आए हैं। और ये हम मंदिर पहुँच गए हैं। ये जो मैं देख रही हूँ, इसको बयां करना मेरे से तो हो नहीं सकता। तो आप देख लें कि ये कितना सुंदर है।
मंदिर के गर्भगृह में नागराज की स्वभूम शिला है। इस पवित्र शिला को माखन और मिश्री से ढकाया जाता है। हल्दी और कुमकुम से श्रृंगार किया जाता है। यह शिला द्वापर युग की बताई जाती है। दाईं तरफ गंगू रमोला और उनके परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सीम नागराज की पूजा के साथ साथ गंगू रमोला की पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। उत्तराखंड की गाथाओं में गंगू रमोला की लोक गाथा गढ़वाल में आज भी रमोल गाथाओं के अंतर्गत गाई जाती है। गंगू रमोला की लोक गाथा भक्त और भगवान के पारस्परिक संबंधों को उजागर करती है। मान्यता है कि भगवान सीम अपने भक्तों को खाली हाथ कभी नहीं लौटाते हैं। हवन खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे लोग अपनी घंटियाँ टांगते हैं लाके, तो घंटियाँ चढ़ती हैं यहाँ पे। जो अपनी मनोकामना पूर्ण कर लेते हैं या जो भी भगवान जी से मांगते हैं वो पूर्ण हो जाती है, तो यहाँ पे घंटियाँ बांधते हैं। और यहाँ से ये दृश्य देखने को मिलता है। हलवा खा रहे हैं, देखो कैसे। नहीं फेंका, खाने आ गया, देखो कैसे ले रहा है। इतना सारा मुंह में, पहले खा तो ले पागल। सारा सोच रहा मैं सारा उठा के ले जाऊं। तो मेरे साथ आप भी बोलिए, सीम नागराज की जय। चलो अब मैं व्लॉग थोड़ी देर के लिए बंद करूंगी गाइस, क्योंकि मैं नीचे उतर रही हूँ और मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है फिलहाल। तो मैं आपको रेस्ट पॉइंट पे पहुँच के मिलती हूँ। आइए, हमें सब भेड़ भी है, वो भेड़ है, चिंटू वो भेड़ है, देख बीच में। ये देख इसे बाल, देख बाल। पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले। ओह, देख के हाथ में आएगी, ये देख। हटाओ। इसको देखो कैसे गुस्सा कर रहा है, देखो जरा। हमारी बन रही है, वो देखो। चाउमीन बन रही है, हम चाउमीन खाएंगे थोड़ी। अब हम लोग इधर जाने के इधर जाने। उधर उधर। आंटी चल रही है बस। भगवान आ जाओ इनके। अबे यार, जल्दी आओ लड़कियों। कम ऑन गर्ल्स। हाँ, कम ऑन। मटका चल 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 हाँ, चलेंगे। चलो 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 चल, तू भी चल ले। क्या देख रही है हीरोइन कहीं? चल 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 जल्दी चलो, भाग चलो। भाई तू। और अब हम इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं, दर्शन करके, दिन स्पेंड करके अच्छा खासा, और हम यहाँ से जा रहे हैं। वापसी की हमारी ट्रिप लग गई है। और ये भोले शंकर कितना मिनट वैसे देख ली, दिमाग में बैठा। हम चल दिए यहाँ से। 154 ना। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और तो दोस्तों, अब यहीं पर सीम मुखीम की यात्रा समाप्त होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।